अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में बताते हैं, महाभारत में, हे अर्जुन तुम युद्ध भी करो और सुमरन भी करो, इसी तरह तुम युद्ध को जीत जाओगे। युद्ध भी करो और सुमरन भी करो। तो भगवान अर्जुन को समझाते हैं, गीता सुविता कर्तव्य की नाम शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदनामभस्य पद्मनादिनी श्रीताः। हे अर्जुन, गीता सुगीता करने योग्य है। अर्थात श्री गीता जी में भली प्रकार पढ़कर अर्थ बताया गया है। भाव सहित अलंकरण में धारण कर लेना ही कर्तव्य है। भाव सहित अलंकरण में भगवान श्री विष्णु को मुखारबिंदु से निकली हुई पद्मावस्य भगवान श्री नारायण के मुख से निकली हुई एक एक बात का विशेष विस्तार पूर्वक से बताया गया है। अन्य शास्त्र पढ़ने से क्या प्रयोजन है? तुम एक गीता को अपने मन में धारण करो, आत्मा में धारण करो, और उस प्रकार भली भांति तुम भजन सुमरन करके आगे बढ़ सकते हो और भवसागर से तर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को महात्मन वर्णन किया है अपने मुख से। इस गीता मनुष्य मात्र का एक अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान में भक्त की इस प्रकार प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। तथा यह भी कहा गया है कि किसी भी स्त्री, वैश्य या शूद्र और पापी योनि भी मेरे प्राण होकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं। हे अर्जुन, तुम युद्ध भी करो और तुम नाम भजन सुमरन भी करो, इस तरह तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। हे अर्जुन, नाम का बड़ा महत्व है। यह जो मैं तुम्हें आज गीता का ज्ञान दे रहा हूं, यह नाम आदिकाल में मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकांसु को दिया था। इसी तरह यह नाम जो है ऋषि मुनि राजाओं में, महात्मा में यह नाम प्रचलित हो गया। फिर कुछ देवाय पृथ्वी से यह नाम लुप्त हो गया। एवं वैश्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम वैवस्तमान मन में प्राह मनु ऋच वाक्बे बब्रीत। हे अर्जुन, मैं आदि काल में इस नाम को सूर्य को दिया था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने अपना पुत्र इक्ष्वाकांसु को दिया था। इसी तरह राजा प्रजाओं में यह नाम प्रचलित हो गया और आगे बढ़ता रहा और धर्म का संस्थापना हुआ। फिर कुछ समय के बाद यह पृथ्वी से लुप्त प्राय हो गया, क्योंकि सब अपना अपना अधिकार को छोड़ दिए। ब्राह्मण अपना अधिकार करना छोड़ दिया, गीता रामायण पढ़ना छोड़ दिया, फिर यह ज्ञान लुप्त प्राय हो गया। वेद शास्त्र को छोड़ दिया, सब अपना अपना कर्म से विमुख हो गया। जिसको जो काम सौंपा गया था वह अपने अपने कर्मों से विमुख हो गया। इसलिए वह ज्ञान मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हे अर्जुन, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम मेरा सखा हो, परम मित्र हो। इसलिए मैं उस ज्ञान को देना चाहता हूं और तुम्हारा दिव्य नेत्र को, चक्षु को खोलना चाहता हूं, जो कपाल के मध्य में भ्रुकुटी में है। मैं उस नेत्र को जगाना चाहता हूं ताकि वह नेत्र खुल जाए और तुम मेरे परम स्वरूप को प्राप्त हो और मेरा परम स्वरूप विराट रूप को दर्शन करो। तो अर्जुन, मैं इसलिए तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम्हें भ्रम मिट जाए। जो ये तुम्हारा सखा नहीं है, ये युद्ध में जितने भी आदमी खड़े हुए हैं, ये तुम्हारा अपना सखा नहीं है, यह बंधु नहीं है, यह तुम्हारा कोई चाचा नहीं है, गुरु नहीं है, यह माया है। वह भ्रम को मैं मिटाना चाहता हूं। इसलिए हे अर्जुन, यह मेरा दिव्य नाम लो, अलौकिक नाम लो। यह साधु संत द्वारा प्रदान किया जाता है। तत्वदर्शी संत द्वारा ये नाम प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत के चरणों में दंडवत प्रणाम करके यह नाम मिलता है। उस नाम को आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम परम सौभाग्यशाली हो अर्जुन। आज मैं इस नाम को तुम्हें दे रहा हूं। इस नाम का पान करते ही तुम महात्मा अर्जुन हो जाओगे। तुम महात्मा के भी नाम से जाने जाओगे। हे अर्जुन, तुम परम भाग्यशाली हो। यह नाम भवसागर को तारने वाला है। वह परम गोपनीय से भी गोपनीय नाम है। यह नाम किसी सठ पुरुष को नहीं देना चाहिए, सठ मनुष्य को नहीं देना चाहिए। जो तप से विमुख हो, भजन से विमुख हो और भगवान के नाम से विमुख हो और सत्य भजन से विमुख हो और साधु संत से विमुख हो, ऐसे सत्पुरुष को यह नाम ज्ञान पान नहीं देना चाहिए, न तो इसका अनुचित लाभ उठाता है। यह दुर्लभ ज्ञान मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को सुनो।
फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस ज्ञान को अर्जुन को प्राप्त करवाया। फिर अर्जुन उस ज्ञान से उस दिव्य स्वरूप भगवान सौराट विराट रूप को देखा। फिर उनके जीवन में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फिर उसका मोह अंधकार नष्ट हो गया। इसलिए हे मानव, इस भजन सुमरन का नाम का जाप करो और यह नाम अपनी दीक्षा को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि बिना नाम का कल्याण नहीं होगा। हम लखाती हूँ लोक में तुम क्यों कहे, अलेख सार शब्द जाने धोखे में पहरा भी। जितने भी माला पहन लेते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, लेकिन सार शब्द नहीं होता तो वह उनका जीवन धन्य नहीं हो पाता है। नाम लिया जिन सब लिया सकल वेद का भेद, बिना नाम का पढ़ता चारों वेद। तो नाम लिया जिन सब लिया सकल वेद का भेद, बिना नाम का पढ़ता चारों वेद। हम लखाती लुक में तुम क्यों कहे, अलेख और सार शब्द जाना नहीं धोखे में पहरा भेद। तो नाम का बहुत महिमा। श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में से एक पुराण है जो इसमें आत्मा का ज्ञान, सांख्य योग, कर्म योग और सिद्धि योग, प्राणायाम योग और प्राण योग के बारे में बताया गया है। तो इस योग का जो है बहुत तो महत्वपूर्ण योग है ये, जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता निस्तसु योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग, क्रम योग, सिद्धि योग, प्राण योग, प्राणायाम योग, सिद्धासन योग। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, भगवान मुझे तुम दो प्रकार से जान सकते हो हे अर्जुन, एक कर्म योग से और एक सांख्यिक योग से। तुम मुझे दो प्रकार से जान सकते हो। जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं वह मुझे कर्म योग से जाना जाते हैं और वह मुझे कर्मयोग से भजते हैं। और ऋषि मुनि जो हैं, सिद्ध पुरुष हैं, साधु संत है, वह मुझे सांख्ययोग से जानते हैं। तो भगवान को जानने का दो ही मार्ग है, एक कर्मयोग, एक दूसरा सांख्ययोग। तो हे अर्जुन, तुम मुझे कर्मयोग से भी जान सकते हो और सांख्ययोग से भी जान सकते हो। इसी प्रकार तुम कर्म भी करते रहो और युद्ध भी करो। हे अर्जुन, तुम मुझे ही प्राप्त होगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि नाम का बहुत महत्व बताया गया है। नाम जो है, यह जो गीता बना हुआ है, ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत गीता, इसमें नाम का महिमा और आत्मा का महिमा बताया गया है। श्री वेद व्यास जी भी ने भी तुलसीदास से कहा था, हे भगवान, बहुत सारे पुराण, नारद मुनि ने भी वेद व्यास जी से कहा कि हे भगवान, 17 पुराण की रचना हो चुका है, एक पुराण ऐसा लिखा जाए या ऐसा बनाया जाए जिससे उसमें आत्मा और ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग हो और भगवान को प्राप्त करने का सरल मार्ग हो। ऐसा बताइए, ऐसा शास्त्र लिखिए। तो वह जो है श्रीमद् भागवत गीता को लिखा गया 18वां पुराण, जिसमें आत्मा और परमपिता परमात्मा को पाने योग्य और सिद्धि योग, कर्म योग और सांख्य योग द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। तो हे अर्जुन, तुम युद्ध भी करो और सुमरन भी करो। यम वापी वसनते कलेवरम तम तुम कहती सदा तो अभाव भवती। हे अर्जुन, जो इस नाम का भजन सुमरन करता है वह अंतकाल में मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अंतकाले च मां समरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समानाभाम याति नास्यत्र संशय। हे अर्जुन, जो इस नाम का भजन सुमरन करते हुए शरीर को त्यागता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, मेरे परम गति को प्राप्त होता है। तस्मातु सर्वेषु कालेषु मामनुषविद्यते मयम पितरो मनो बुद्धि मार्ग में वैश्य संस संयम। हे अर्जुन, इसी तरह तुम युद्ध भी करो और मैं जो तुम्हें नाम प्रदान किया हूं उस नाम का भजन सुमरन भी करो।
इसी तरह तुम मुझे ही प्राप्त होगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तुम युद्ध भी करो और निरंतर मेरा सुमरन भजन भी करो। जो नाम को मैंने तुम्हें प्रदान किया है वह सिद्ध पुरुष को दिया जाता है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वह नाम उनको मालूम होता है, गुरु के द्वारा, तत्वदर्शी गुरु के द्वारा उनको प्राप्त होता है। तो नाम आज मैं तुम्हें दे रहा हूं जो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। हे अर्जुन, तदिधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिनस्तत् तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, उन ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों संत के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से, वह प्रश्न करने से परम तत्व को भली भांति जानने वाला ज्ञानी महात्मा तो उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे जिससे तुम्हारा संशय मिट जाएगा। तो हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने तुमको दिया है, इस ज्ञान से तुम भजन सुमरन करो और युद्ध भी करो। धूमेनावृत्य वीर्यार्थात् मलेन च यथोल्बीनावृत्य गर्भस्थात् नेदमामृतम्। हे अर्जुन, जिस तरह अग्नि से धुएं और मैल से दर्पण और जेर से गर्भ ढका रहता है, इसी तरह तुम्हारा भी ज्ञान अंधकार से ढका हुआ है। इसलिए तू मुझे समझ नहीं पा रहा और मुझे देख नहीं पा रहा है जो मैं कौन हूं। इसलिए हे अर्जुन, यह ज्ञान तुम्हें प्राप्त होने के बाद तुम्हें सारा संशय मिट जाएगा। फिर तुम्हें पाने के लिए कुछ भी संसार में नहीं रह पाएगा। वो ज्ञान मैं तुम्हें आज दिव्य ज्ञान प्राप्त करवाता हूं ताकि तुम्हें अंधकार जीवन से मिट जाए। फिर तुम्हारे जीवन में कुछ भी पाने को लालसा नहीं रह जाएगा। वह दिव्य ज्ञान मैं देता हूं जिसके पाने के बाद संसार में कुछ भी अलौकिक नहीं रह जाता है। वह परम गति को प्राप्त करने योग्य वह ज्ञान है जो सभी मनुष्य को जीवन में पाना चाहिए और मुझे परम धाम वैकुंठ को जाना चाहिए। वह परम दिव्य ज्ञान है जिसे पाकर तुम उस ज्ञान को नसिका के अग्रभाग पर जमा करके और उस पर दृष्टि डाल करके तुम योग के द्वारा ध्यान करके तुम मुझे जान सकते हो। हे अर्जुन, तू सभी कर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं वर्ज अहम तवासर पापे मोक्ष्यामि मा शुचः। आदि पुरुषम गोविंदम अहम भजामि। ईश्वर ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि अनादि गोविंद सब कारणम। हे अर्जुन, तू इसी प्रकार सभी धर्म को त्याग कर मेरे शरण में आ जा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारणं यह पर्याति तैजन देहम स याति परमां गतिम। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। ओ उस एक अक्षर पर ब्रह्म की शरण में आ जा जो परमपिता परमेश्वर है, सभी देवताओं का देवता है, वह अनामी प्रभु है, वह श्री कृष्ण मैं हूं। मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी हूं। तुम मेरी शरण में आ जा, तुम्हें मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इस नाम का भजन कर और सुमरन कर। उस एक परब्रह्म के श्री चरणों में ध्यान लगा। उस नाम का भजन सुमरन कर जो नाम मैंने तुम्हें अर्पण किया है। उस नाम का भजन सुमरन कर और मेरी शरण में आ जा। जिस तरह एक बच्चा शरीर में गंदगी लपेटे हुए या थाल से लथपथ होकर अपनी मां के शरण में आता है, उसी तरह तू मेरे शरण में आ जा। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू मेरी शरण में आ जा। जिस तरह एक पापी संसार का चराचर में उसका पाप फैला हुआ होता है और सबसे बड़ा वह पापी होता है, फिर भी मेरे शरण में आने पर मैं उसे सब पापों से मुक्त कर देता हूं। ठीक उसी प्रकार तू मेरे शरण में सभी धर्म को त्याग कर मुझ एक परब्रह्म की शरण में आ जा। तुम्हें मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। व्यास प्रसादात अच्युतवान देत महम परम योग योगेश्वरा कृष्ण साक्षात कथतः
स्वयं श्री व्यास जी कृपा दृष्टि दिव्य श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि संजय ने पाकर परम गोपनीय योग अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। धृतराष्ट्र से स्वयं संजय कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, मैंने आज जो अर्जुन को कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के मुंह से प्रत्यक्ष सुना है, जो दिव्य ज्ञान मुझे, दिव्य नेत्र और दिव्य ज्ञान मुझे श्री वेद व्यास जी के द्वारा प्रदान किया गया था, जिसे आज मैं देख रहा हूं, वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान दिया है और विराट स्वरूप को दिखाया है, वह ज्ञान दे रहा है। इससे उनका अंधकार मिट जाएगा, फिर वह माया मोह का अंधकार को नष्ट करके फिर वह अर्जुन युद्ध करेगा। इसे सठ पुरुष को नहीं देना चाहिए, जो भाव से रहित हो, तप से रहित हो और ज्ञान से रहित हो और भगवान की शरण में आने से रहित हो और भगवान का भजन कीर्तन और साधु संत का सेवा करना नहीं जानता हूं, उस सठ पुरुष को, तप रहित पुरुष को ये ज्ञान किसी भी हाल में नहीं देना चाहिए। तो हे अर्जुन, मैं ये संपूर्ण ज्ञान तुमको दे दिया हूं। इस ज्ञान से तुम इस शरीर नौका द्वारा, यह शरीर नौका है, इस नौका द्वारा तुम परम गति को प्राप्त हो जाएगा उस ज्ञान से। तो वह ज्ञान मैं तुम्हें दे दिया हूं अर्जुन, तुम अब परम गति को, मुझे ही साक्षात परम स्वरूप को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ज्ञानी योगी जन मुनि महात्मा जितने भी जप तप करते हैं, वह मेरे ही परम स्वरूप को जप तप करते हैं और दिव्य दृष्टि पाकर, दिव्य ज्ञान को पाकर मेरे ही शरीर और मुझ परब्रह्म में लगाते हैं और मेरे ही शरण में आने की पूरा लालसा रखते हैं। जितने भी योगी हैं, मुनि हैं, सब मेरे ही शरण में आते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तुम सुमन भी करो और युद्ध भी करो और तुम मेरे परम साक्षात स्वरूप को प्राप्त होगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो हे अर्जुन, तुम भजन भी करो और सुमरन भी करो और संशय को त्याग दो, क्योंकि संशय जो है महामोह अंधकार है, माया है, माया ज्ञान गुण धामु, मायादिस ज्ञान गुण धामु। हे अर्जुन, यह जो जीवन है, यह जो मृत्यु है, यह मृत्यु के समय यह जीवन जो है अति दुर्लभ होता है। यह जीवन दुर्लभ है। मृत्यु के समय में आदमी का वो क्षण होता है, जो क्षण उसने जीवन में जो कर्म किया है, उसका अंतिम समय वह क्षण होता है परम गति को प्राप्त करने का। या तो वो माया में फंस जाए या तो वो मुझे प्राप्त हो। अंत समय में वह दो ही चीज को प्राप्त होता है, या तो वो परम स्वरूप को प्राप्त होता है, परम पिता परमेश्वर, परमेश्वर मुझ कृष्ण को प्राप्त होता है, मुझ परब्रह्म में वह लीन हो जाता है, या तो वह माया में फंसकर फिर धरती पर आ जाता है, उसमें कोई भी संशय नहीं है। और फिर वह मरण जीवन के चक्कर में फंस जाता है। जन्म रूपी जन्म, मरण रूपी मरने, जन्म रूपी जन्य जठेर संयम। तो वह जन्म मरण रूपी चक्र में वह फिर फंस जाता है। इसलिए अंत समय में वह मुझे परम स्वरूप को याद करते हुए और मुझ में वह भजन कीर्तन सुमरन को ध्यान लगाते हुए वह मुझे परम स्वरूप को प्राप्त होगा। और जो माया में रहेगा वह माया को प्राप्त होगा, फिर मरण जीवन के चक्कर में वह आ जाएगा, काल चक्र में आ जाएगा। तो अंत समय का जो जीवन होता है, जो मरने समय का जीवन होता है, प्राण त्यागने का समय का जो जीवन है, वह क्षण जो है अति दुर्लभ है, वही असली क्षण है। उस क्षण को याद कैसे करोगे? तो वह क्षण इस प्रकार याद होगा, तुमने जीवन में जो चीज याद रखे रहोगे, जो कर्म को करोगे, अंत समय में वही याद आएगा। तो पूरे जीवन तुमने जिस चीज को भजा है, अंत समय में वही तुमको याद रहेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म भी करो और युद्ध भी करो, इससे मुझ में ध्यान लगाए रहो, इससे तुम्हारा मन नहीं भटकेगा और मुझे परम स्वरूप को प्राप्त होगे। तो हे अर्जुन, तुम युद्ध भी करो और मेरा सुमरन भी करो। तस्मातु सर्वेषु कालेषु माम युद्धे मय पितरो मनो बुद्धि मार में हे अर्जुन, तुम युद्ध भी करो और मेरी शरण में भी रहो, तुम मुझे इस प्रकार मुझे ही प्राप्त होगा। क्योंकि अंत समय में वही चीज याद रहता है जो अपने जीवन में वह आदमी किया रहता है।
क्योंकि अंत समय का वो क्षण है, वह वैकुंठ लोक प्राप्त करने का समय है, परम लोक प्राप्त करने का समय है। लेकिन तुम अपने जीवन में जो करे रहोगे वही अंत समय में याद रहेगा। अंतकाले च मामे सर्वमुक्ता कलेब्रम यह प्रयाति समाह याति नास्यत्र संशय। हे अर्जुन, तुम्हें अंत समय में वही चीज प्राप्त होगा जो तुमने पूरे जीवन में किया रहेगा। इसलिए तुम युद्ध भी करो और सुमरन भी करो। यम यम वापी सनभव तंते कलयम ब्रह्म तंत कौंति सदा तदा भव भवती। आदमी उसी भाव से भावित रहता है जो पूरा जीवन में जो कर्म करता है, अंत समय में वही चीज उसे याद रहता है। इसलिए तू भजन सुमरन भी करते रहो और युद्ध भी करते रहो। और अगर तुम मेरा भजन सुमरन प्रतिदिन करते हो तो मरणोपरांत तुम मर के समय का जो क्षण है, जो दुर्लभ समय है अंतकाल का, उस समय में तुम्हें मेरा ही स्मरण होगा, क्योंकि मुझे ही भजन सुमरन तुम कर रहे हो। तो अंत समय में वही याद रहता है मनुष्य को जो पूरे जीवन में कर रखा होता है। इसीलिए प्रतिदिन भगवान का भजन सुमरन करना चाहिए। वो दिव्य तत्वदर्शी संत के पास जाकर नाम ज्ञान का दीक्षा लेकर वह भजन सुमरन करे और कर्म भी करते रहे। क्योंकि सांख्य योग सभी नहीं कर सकते हैं। साधु संत ऋषि मुनि सांख्यिक योग करते हैं हिमालय के गुफा में या हिमालय की तराई में, पहाड़ों के गुफा में। वह सांख्य योग के द्वारा, प्राण योग सिद्धासन के द्वारा, उस योग के द्वारा उस नाम का भजन सुमरन करते हुए अपना मस्तिष्क में स्थापित करके प्राण योग को वह वैकुंठ लोक जाते हैं। लेकिन जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, गांव घर में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन कर रहे हैं परिवार के साथ, वह मुझे कर्म योग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उस पर कर्म योग द्वारा प्राप्त होता हूं। तो हे अर्जुन, तुम युद्ध भी करो और सुमरन भी करो, इस तरह मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान का भजन सुमरन किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर वह ज्ञान, वह दीक्षा, वह दिव्य ज्ञान, वह अलौकिक ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वह ज्ञान सभी मनुष्य के जीवन में लेना चाहिए। वह ज्ञान एक शब्द गुरुदेव का जामे अनंत विचार, सुरमुनि था के ब्रह्मा था के वेद न पावे पार। वह जो नाम है, दिव्य नाम है, वह तत्वदर्शी ज्ञानी संत के पास जाकर उस नाम पान को लेकर दंडवत प्रणाम करके उस नाम का जिज्ञासा करना चाहिए। माता पार्वती ने भी 107 जन्म गंवा दिए वही नाम को जानने के लिए, दिव्य नाम को जानने के लिए। तो वह दिव्य नाम ज्ञान को जानने के लिए माता पार्वती ने भगवान महादेव से जिज्ञासा किया। एक बार माता पार्वती ने बहुत सज धज कर, और तीनों लोक में 14 भुवन में माता पार्वती से सुंदर कौन हो सकता है, और वह सज धज कर बहुत ही प्रेम से अपना शरीर का एक भी चेहरा कहीं से दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा शरीर में 16 श्रृंगार करके कर रखी थी और वह महादेव को रिझाने का प्रयास कर रही थी। तभी उस तीनों लोक में अपने आप को स्वयं सुंदर घोषित कर दिया माता पार्वती ने, जो मैं तीनों लोक में सबसे सुंदर हूं। उसी समय ऋषि मुनि नारद आगे कहा, माता तुम तीनों लोक में बहुत सुंदर हो, तुम्हारा सिवा सुंदर इस संसार में कोई स्त्री नहीं है। लेकिन तो कहा कि हे नारद मुनि, मैं सुंदर हूं लेकिन महादेव तो मुझे मानता नहीं है, मान सम्मान नहीं करता, मेरी ओर देखता भी नहीं है, मुझे मानता नहीं है, मेरी मान सम्मान नहीं करता है। तो नारद मुनि ने कहा, हे माता पार्वती, महादेव आपको बहुत मानते हैं, आपको इतना मानते हैं कि मुंह से कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपका कई जन्म हो चुका है, आपका 107 जन्म हो चुका है माता पार्वती, और 107 जन्म में आप मर चुकी हैं, क्योंकि आपको दिव्य ज्ञान, चक्षु ज्ञान नहीं है, आपके पास नाम पान की दीक्षा नहीं है, आपने नाम पान की दीक्षा नहीं ले रखा है। जब भी आपका नाम पान का दीक्षा होगा तब आप नहीं मरेंगी, आप अमर हो जाएंगी, क्योंकि आपका 107 जन्म हो चुका है और 107 जन्म में आप मर चुकी हैं। और महादेव आपसे इतना प्रेम करते हैं जो आपका मरने के उपरांत वह जो भस्म है वह अपने शरीर में लपेट लेता है,
पूरे शरीर में लगा लेता है उस भस्म को, इतना आपको मानते हैं महादेव। और वह मुंड जो है वह अपने गले में धारण किए हुए हैं। महादेव आपको इतना प्रेम करते हैं, इतना मानते हैं। हे माता पार्वती, महादेव आपसे अत्यंत अधिक प्रेम करते हैं, जिसका वर्णन तीनों लोक 14 भुवन में नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव आपसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन हे माता पार्वती, आपने दिव्य ज्ञान को नहीं माना, दिव्य ज्ञान नहीं माना। आज तक आपने भगवान महादेव से दिव्य ज्ञान, चक्षु ज्ञान नहीं प्राप्त किया, दीक्षा नहीं लिया, उनको गुरु नहीं बनाया, इसलिए आप मर जाती हैं। लेकिन आपका यह अंतिम जन्म है, इसके बाद आप मिट जाओगे इस संसार में, आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर कोई दूसरा महादेव से विवाह कर लेगा, दूसरा स्त्री, तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये आपका अंतिम जन्म है। इस जन्म में आप हे माता पार्वती जिज्ञासु बनो, महादेव से वह दिव्य ज्ञान, अमृत ज्ञान लो और दंडवत प्रणाम करो, और वह आपको दिव्य ज्ञान को बताएगा, जिससे आप अमर हो जाएंगे। सदा आप महादेव पार्वती बने रहेंगे, महादेव को कोई दूसरा स्त्री नहीं पाएगा। तो हे माता, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन सुंदर वह होता है जिसके पास सुंदर ज्ञान होता है। आप उस दिव्य ज्ञान का नाम का पान करो, जिससे अमृत बन जाता है यह शरीर, यह जीवन। उसके बाद माता पार्वती को समझ में आ गया। माता पार्वती गए महादेव के पास और दंडवत लेट गए, जिस तरह एक शिष्य अपने गुरु के सामने दंडवत लेट जाता है। और माता पार्वती महादेव के समक्ष जाकर उनके पैर पर गिर गए और दंडवत लेट गए, जिस तरह एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में दंडवत लेटता है। महादेव देखा, उठो, ये तो पार्वती है, मेरी अर्धांगिनी है। तो पार्वती ये क्या करे, उठो उठो, ये क्या तुम दंडवत लेते रही हो, तुम तो अर्धांगिनी हो, मेरा पत्नी हो, तुम क्यों मेरे चरणों में दंडवत लेते हो। हे प्रभु, मुझे वह दिव्य ज्ञान दीजिए, वह मुझे दिव्य नेत्र दीजिए, जिससे व्यक्ति अमृत को प्राप्त हो जाता है, वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, परम धाम को प्राप्त हो जाता है। वह अमृत ज्ञान दीजिए प्रभु मुझे, वह अमृत ज्ञान इससे पहले आपने मुझे क्यों नहीं दिया 107 जन्म में, जो मेरा मुंड आप धारण किए हुए हैं और मेरा भस्म शरीर में लपेटते हैं, मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, फिर भी क्यों नहीं आप मुझे वह दिव्य नेत्र प्रदान किए, ज्ञान पान दिए, नाम पान दिए, पांचोका का ज्ञान हमको क्यों नहीं दिए। हे महादेव, आपका मैं अर्धांगिनी थी तो मुझे क्यों नहीं अमृत पान किया दिए। तब महादेव कहते हैं, देखो माता पार्वती, तुमने आज तक जिज्ञासा नहीं अपने मन में उत्पन्न किया। तुम्हें ये घमंड था कि महादेव मेरा पति हैं, और तुमने मुझसे ज्ञान पान का दीक्षा नहीं ली, और जिज्ञासा तुमने मुझसे नहीं किया। जब तक जिज्ञासा नहीं बनोगे, जिज्ञासु नहीं बनोगे, जिज्ञासा किसी चीज का नहीं करोगे, वह प्राप्त नहीं होगा। तो हे पार्वती, तुमने आज तक इस शब्द को प्रयोग नहीं किया, क्योंकि तुम्हें भी घमंड था, अहंकार हो गया था कि मेरा पति महादेव है। आज तुमने जिज्ञासु बना, और जिज्ञासु बनकर मुझसे उस नाम पान का, अमृत ज्ञान का तुम मुझसे पूछ रही हो और लेने का प्रयास कर रही हो, तो जरूर मैं बताऊंगा। फिर महादेव ने ध्यान में देखा, ये पार्वती को अचानक ये क्या हो गया, कहाँ से ये प्राप्त हो गया ये शब्द, जो मुझसे ये शब्द पूछ रही है, दिव्य ज्ञान चर्चा, नाम पान दीक्षा, पांचोका का ज्ञान। फिर उसने ध्यान किया तो देखा ये तो नारद मुनि का सारा खेल है। तब माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करवाया, और दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के स्वरूप माता पार्वती वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। फिर आज महादेव और पार्वती सदा सुख भोग रहे हैं। तो माता पार्वती ने भी दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था। उसके पश्चात वहां एक पंछी, माता पार्वती जब वो दिव्य ज्ञान को सुनते सुनते सो गए, फिर वहां एक पक्षी था, वो भी सुन रहा था उस दिव्य ज्ञान को, और सुनते सुनते माता पार्वती सो गई, और वह पक्षी जो था, जो फुद्दी था या कबूतर, जो भी पक्षी था, वह सुन रहे थे उस ज्ञान को, वो भी हूं हूं कर रहा था। महादेव बोल रहे थे और वह सुन रहे थे। बाद में जब पता चला महादेव को ये हूं हूं कौन कर रहा है, पार्वती तो सो गई है, तो वह पक्षी के पीछे दौड़ा, और दौड़ते दौड़ते वेद व्यास जी के आश्रम में जा पहुंचा। तो वेद व्यास जी की जो पत्नी थी, घृताची नाम का अप्सरा, उसके मुख में
वह पंक्षी व सूक्ष्म रूप बनाकर घुस गया। जब वेद व्यास जी ने देखा कि मेरे दरवाजे पर तो महादेव आ चुके हैं, वो भी क्रोध में, कभी आते नहीं थे, आए तो वो भी क्रोध में, तो महादेव से पूछा, भगवान प्रणाम, यह क्रोध में कैसा? आप तो कभी आते नहीं, तो आए तो इस तरह क्रोध में, क्रोध का कारण क्या है? तो कहा कि किसी जीव ने मेरा अमृत ज्ञान सुन लिया है, मेरा दिव्य अमृत ज्ञान जो है, श्री गीता का ज्ञान सुन लिया है, जो मैंने माता पार्वती को बता रहा था, और वह सुन करके जो है यहाँ भागा है आपके आश्रम में। तो कहा, प्रभु आप तो व्यर्थ कर रहे हैं, जब अमृत ज्ञान पा लिया है तो उसका मृत्यु ही नहीं होगा। तब महादेव, हाँ हाँ ये तो बात सत्य है, आपने सही कहा वेद व्यास जी, जो अमृत ज्ञान सुने उसका मृत्यु ही नहीं होगा। फिर वहाँ से महादेव लौट गए, और जब वह वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव मुनि जब जन्म लिए तो वह गर्भ में ही दिव्या नाम का पान कर लिए, और 12 वर्ष तक वह गर्भ में ही रहे, और गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे थे, वह भजन सुमरन माँ के गर्भ में ही कर रहे थे। तो यह दिव्या ज्ञान का पावर है, यह दिव्या नाम का पावर है। और सुखदेव मुनि भी अपने वैराग्य से और अपनी भक्ति से वह वैकुंठ चले गए थे। इसी तरह राजा जनक जी भी अपने दिव्य ज्ञान को पाकर के वैकुंठ चले गए, लेकिन वहाँ बिना गुरु के होने से वह वहाँ से फेर दिए गए, वहाँ से वापस लौट आए। वहाँ से उनको भगवान वापस कर दिया कि यहाँ गुरु के बिना कोई स्थान नहीं है। तो एक राजा जनक जी और दूसरा सुखदेव मुनि, जो बिना गुरु किए हुए वह वैकुंठ चले गए, उनमें इतनी भक्ति की शक्ति थी और वह इतना वैराग्य थे, जो राजा जनक विदेह हो गए और वैरागी सुखदेव मुनि, तो वह भी आकर गुरु किए। राजा जनक जी उन्होंने अष्टावर्क ऋषि को गुरु किए। तो इसी तरह गुरु परंपरा चला आ रहा है। रामकृष्ण से कौन बड़ा, वो भी गुरु की, तीनों लोग के वो धनी, वो भी गुरु के आगे अधीन। तो गुरु का बहुत महत्व है। गुरु रे ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु अखंड मंगलाकारणम व्याप्तम येन चरण मातु लाल पितु गुरु अस्त श्रद्धा प्रयोग। तो गुरु पर ब्रह्म है, गुरु साकार रूप में है, एक निर्गुण होता है और एक सगुण होता है, एक वो निराकार होता है, एक साकार होता है। तो गुरु जो है वह साकार पर ब्रह्म है। अपना अपना दृष्टि से देखना चाहिए, अपना अपना दिव्य दृष्टि लगाना चाहिए। जो गुरु कौन है? गुरु साक्षात रूप में परब्रह्म है और निराकार रूप में भी परब्रह्म है। तो निराकार रूप से ही परब्रह्म साकार गुरु महाराज साकार रूप में आते हैं और धरती पर जीव को कष्ट हर कर और उसे दिव्य ज्ञान देकर परम लोक को भेजते हैं। तो वह गुरु जो है वह परब्रह्म है। यह पृथ्वी लोक से, यह भूलोक से जीव को नाम ज्ञान देकर, ज्ञान पान देकर और वैकुंठ लोक को भेजते हैं, सत्य लोक को भेजते हैं। क्योंकि गुरु परब्रह्म है, साक्षात रूप में गुरु ही ईश्वर है और निराकार रूप में भी भगवान है और साकार रूप में गुरु हैं। इसीलिए गुरु का मान सम्मान करना चाहिए, साधु संत की सेवा करना चाहिए, जिससे पृथ्वी का भी कल्याण होगा। जिस तरह किसी रस्सी को देखकर सर्प मालूम होता है, इसी तरह किसी साधु संत और गुरु को देखकर तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उससे नाम का जिज्ञासा करना चाहिए। वो तत्व ज्ञान और नाम का जिज्ञासा करके उस नाम को अपने जीवन में धारण करके और उस नाम का स्मरण भजन करना चाहिए, ताकि जीवन का कल्याण हो। तो दर्शकों, ये नाम का बहुत महिमा, श्रीमद्भागवत गीता में नाम का बहुत बड़ा महिमा है। श्रीमद्भागवत गीता में जो 18वां पुराण है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं, श्री नारायण ने अपना मुखार बिंदु से स्वयं आत्मा और परमात्मा का मिलन के बारे में बताया गया है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जैसे एक माँ का पुत्र एक गाय का बछड़ा उनसे अलग हो जाता है और वह कष्ट को पाता रहता है, और एक पुत्र अपने माँ से मिलने के बाद उसे अनंत सुख की प्राप्ति होता है। ठीक उसी तरह एक बछड़ा का उस गाय को मिल जाए तो उन्हें अनंत सुख की गाय को प्राप्ति होता है, और बछड़े को भी अनंत सुख का प्राप्ति होता माँ को मिल जाने पर। ठीक उसी तरह यह जीव है। यह जीव जो है
जीव को जब पर ब्रह्म मिल जाता है तो अनंत सुखी होता है और अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है। 16 सूर्य का शक्ति आ जाता है जीव में। जब जीव को परम ब्रह्म प्राप्ति हो जाता है, पर ब्रह्मा ईश्वर की भगवान की प्राप्ति हो जाता है, तब वह 16 सूर्य के समान पावरफुल हो जाते हैं। क्योंकि जीव जब तक शरीर में है उसका कोई पावर नहीं है। जब ही उसको आत्मा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसका दिव्य नेत्र खुल जाता है, तभी वह 16 सूर्य के बराबर का पावरफुल हो जाता है ईश्वर से मिल जाने के बाद। जिस तरह भक्त प्रहलाद को देखिए, भक्त ध्रुव को देखिए, तो इसी तरह ज्ञान का भजन का सुमरन करना चाहिए। अच्छेदो यम दाहो यम कलेदो सोस्य एवं च निर्गत सर्वगतः अस्थानु रचलम सनातनः। यह आत्मा जो है स्थिर है, अचल है। इसीलिए इस आत्मा में, इस जीवात्मा को सत्य ज्ञान का बोध होना चाहिए। क्योंकि ये पंच तत्व का शरीर है, 3 गुण और पंच तत्व। पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, इसमें 3 गुण है। तो इस पंच तत्व के शरीर में जो जीव है, इस जीव को आत्मा ज्ञान होना चाहिए और परम गति को प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो जीव भटकने लगता है। मन एक पंछी भया उड़कर चला आकाश, ऊंचे से फिर नीचा गिरा फिर माया के पास। तो यह मरने के बाद फिर क्यों नीचे आ जाता है, क्यों इस माया लोक में भटकने लगता है? क्योंकि उसे आत्मा ज्ञान प्राप्त नहीं है। और अंत समय में जिस जिस चीज को त्याग कर मरता है उसी में उसका जन्म हो जाता है। जिस तरह जर भरत को, तब जर भरत एक तपस्वी थे, उन्होंने तपस्या करते समय एक हिरण को देखा जो शेर जो है उसका पीछा किया, तो उसका गर्भ गिर गया और वह नदी का छलांग लगा दिया और उसका गर्भ गिर गया हिरनी का। तो उस बच्चे को वह पालने लगा जर भरत, और पालते पालते यह जोग भी करता था, भगवान का जप भी करता था, और उस हिरण के बच्चे में अपना आसक्ति लगा दिया। और अंत समय में जब जर भरत मरा तो वह हिरण को ही ध्यान करता हुआ मरा। इस तरह उसका अगला जन्म हिरण में हो गया। हिरण में जब हो गया तो वह उसको बहुत पश्चाताप हुआ। फिर वह सूर्य को नमस्कार करने लगा, जल में ठार होकर के, नदी के जल में खड़ा होकर के वह सूर्य उपासना करने लगा। फिर उनका मृत्यु हुआ, फिर वह मनुष्य जन्म हुआ। उसके बाद वह फिर परम गति को प्राप्त हुआ आत्मा ज्ञान पा करके। तो इसी तरह जीव को आत्मा ज्ञान होना चाहिए। हर जीव ललायित रहता है जो मुझे परमात्मा मिले, क्योंकि जीव का अंतिम लक्ष्य है पर ब्रह्म। जिस तरह जल का अंतिम लक्ष्य होता है समुद्र, जिस तरह एक नदी का जल, तालाब का जल अंत समय में ललायित रहता है समुद्र से मिलने के लिए, ठीक उसी प्रकार जीव भी ललायित रहता है परमपिता परमेश्वर से मिलने के। जिस तरह एक प्रेमी अपना प्रेमिकाओं से मिलने के लिए ललायित रहता है, जिस तरह एक बच्चा अपना माँ के लिए बिना रह नहीं सकता है, उसी तरह एक जीव परमपिता परमेश्वर के बिना रह नहीं सकता है। वह कष्ट को भोगता रहता है, वो नाना प्रकार का माया मोह में फंसकर अपना अधोगति करता है। इसीलिए वह जीव को आत्मा से परमात्मा का मिलन, एक मिलन का रास्ता पर ब्रह्म सदगुरुदेव महाराज हैं, गुरु हैं। गुरु ही एक ऐसा है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, उसे ज्ञान पान देकर, नाम दीक्षा देकर। तो इसी तरह जो है पूरे संसार में गुरु जो है विचरण करते रहते हैं और नाम पान का दीक्षा देकर जीव को तारते हैं, भवसागर तार कर उनको परम पिता परमेश्वर से मिलाते हैं। इसलिए गुरु सबके जीवन में करना चाहिए और नाम पान लेकर जीवन का कल्याण करना चाहिए। बिना आत्मा कल्याण ज्ञान का कुछ नहीं होगा। रावण इतने बड़े प्रतापी राजा थे, तीनों लोक का स्वामी बन गए थे, तीनों लोक को जीत लिए थे, लेकिन उनके अंदर आत्मा ज्ञान नहीं था, जिसके कारण उसका संहार हुआ, क्योंकि उनके पास आत्मा ज्ञान नहीं थे। अगर आत्मा ज्ञान होता तो वह भगवान राम को जान जाते कि स्वयं नारायण है, परमपिता परमेश्वर है, तीनों लोक 14 भवन की स्वामी है वह। लेकिन महात्मा विभीषण के पास वह ज्ञान था, त्रिजटा के पास वह ज्ञान था, मंदोदरी के पास वह ज्ञान था, जिससे वह जान गए कि ये प्रभु नारायण हैं, यह शेषनाग के अवतार हैं, सभी देवी देवताओं का ये अवतार पृथ्वी पर आए हुए हैं।
तो वह महात्मा थे, वह जान गए, लेकिन अपना अहंकार के कारण रावण ने आत्मा ज्ञान नहीं प्राप्त किया, जिसके कारण इनका संहार हुआ। तो आत्मा ज्ञान सभी को प्राप्त करना चाहिए। आत्मा ज्ञान सभी जीव के कल्याणदायक है और परमपिता परमेश्वर से, अपने माता पिता से मिलने के लिए आतुर रहता है यह जीव। तवे माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविण तमेव सर्वम देव देव। भगवान कभी सखा बन जाते हैं, कभी पिता बन जाते हैं, कभी मित्र बन जाते हैं, कभी माता बन जाते हैं, कभी सहेली बन जाते हैं। क्यों कि ऋषि मुनि भी भगवान को पाने के लिए कभी गोपी बन जाती हैं, भगवान को रिझाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनके साथ नाच गान करने के लिए। तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, उनको सभी जीव उनसे बिछड़ चुके हैं। उस सभी जीवों को भगवान से कौन मिलाता है? असली पिता परमेश्वर से कौन मिलाता है? एक गुरु महाराज ही मिलाते हैं। और जीव नाना प्रकार का यहाँ माया मोह में फंसकर नाना कर्म करके अपना नाश करवा लेता है। इसीलिए सभी को गुरु करना चाहिए। और गुरु शरणम हरि शरणम, तो गुरु शरणम हरि शरणम, तो हरि सभी प्रकार का दुख हरने वाले को ही हरि कहते हैं। तो गुरु भी एक हरि हैं, पर ब्रह्म हैं, जो सभी दुखों को नाश कर देते हैं, गुरु महाराज। तो गुरु से नाम पान दीक्षा लेकर के अपना जीवन का कल्याण करना चाहिए। और आपके जब आप ज्ञान पान और दीक्षा लेते हैं तो आपका जितना भी दादा परदादा हैं, जितने भी 100 पुश्त भी हैं, उनको छुटकारा मिल जाता है यमलोक से। अगर आपका दादा परदादा या 100 पुश्त भी अगर यमलोक में के जंजीर में फंसे हुए हैं, नरक में फंसे हुए हैं, यमलोक के द्वार में, यमलोक के यहाँ फंसे हुए हैं और दंड को भोग रहे हैं, और जिस दिन आपको ज्ञान दीक्षा दिव्य ज्ञान मिल जाएगा, आपका जितना भी 100 पुश्त फंसे हुए हैं यमलोक में दंड भोग रहे हैं, उन सबको वहां से छुटकारा मिल जाता है और वह सबको मुक्त कर देता है। फिर जीव पूछते हैं, हे यमराज, हे धर्म के देवता, आपने हमको क्यों मुक्त किया है इस नरक से? तब यमराज बोलते हैं, तुम्हारे कुल में कोई जन्म ले लिया है ऐसा परम पुरुष जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है, वह साधु संत बन गया है और भगवान का भजन सुमरन करने वाला बन गया है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वह। इसीलिए उनके प्रताप से आज तुम्हें मैं नरक से खोलकर स्वर्गलोक को भेजता हूँ, परमलोक को भेजता हूँ। जिस तरह राजा सगर के 60,000 पुत्र को श्री भैगरथ ऋषि ने उद्धार किया था, राजा सगर के 60,000 पुत्र को कपिल मुनि ने श्राप दे दिया था और सभी जलकर भस्म हो गए थे। उनका उद्धार के लिए भैगरथ ने कठिन तपस्या करके गंगा को बुलाया, फिर महादेव को प्रसन्न किया और गंगा को धरती पर लाया और उनका 60,000 पुत्र परम गति को प्राप्त हुए, परमलोक को प्राप्त हुए। इसी तरह तुम्हारे कुल में कोई ऐसा परम भगवान का भक्त जन्म ले लिया है, जो भगवान का भक्ति करने वाला है, वह जन्म ले लिया है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अपने चक्षु को बरकुटु को खोल लिया है और ज्ञान पान चौका का ज्ञान ले लिया है, दिव्य ज्ञान को दिव्य नाम को प्राप्त कर लिया है। इसलिए उनके प्रताप से आज तुम्हारा यहाँ से मैं नरक लोक से या यमलोक से तुम्हें मैं मुक्त करता हूँ उनके प्रताप से। तो वह नाम का इतना महिमा है जो यहाँ नाम लेने से आपका 100 पुश्त भी तर जाता है। तो वह नाम का इतना प्रभाव है, इसलिए उस नाम का भजन सुमरन और कीर्तन करना चाहिए और किसी तत्वदर्शी संत के पास जा करके उस नाम पान का दीक्षा ले करके अपना भी कल्याण करना चाहिए, अपना परिवार का कल्याण करना चाहिए और अपना रिश्तेदार का भी कल्याण करना चाहिए, समाज का भी कल्याण करना चाहिए और अपना जो पूर्वज जो फंसे हुए हैं नरक लोक में, यमलोक में, उनका भी कल्याण करना चाहिए। इसी तरह आपका जीवन भी कल्याण हो जाएगा, संग संग आपका 100 पुश्त भी तर जाएंगे।
तो नाम का जो महिमा है, श्रीमद् भागवत गीता में नाम का महिमा बताया गया है। तो नाम जो है, नाम का महिमा का वर्णन किया गया। तो नाम जपत मंगल ही 10 हो। तो नाम जपने से मंगल ही मंगल है। नाम का इतना बड़ा महिमा है। नाम लेने से भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सजन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करही विचार सजन मन माही। तो नाम का इतना बड़ा महिमा है जो भव सागर सूख जाता है नाम लेने से। तो नाम का बहुत महिमा बताया गया है। भगवान नारायण स्वयं इस धरातल पर जन्म लेते हैं और गुरु करते हैं। भगवान राम भी गुरु किए थे, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाकर और नीचे बैठकर पढ़े लिखे और गुरु किए। फिर विश्वामित्र को भी गुरु बनाए। श्री कृष्ण जी भी संदापनी ऋषि को गुरु बनाए, आश्रम में जाकर पढ़े लिखे और साफ सुथरा भी जगह को करते थे जहां वह पढ़ाई करते थे और सभी कर्मों को आम आदमी की तरह करते थे। तो आखिर हम क्यों नहीं करें? हम क्यों नहीं अपने जीवन में गुरु बनाए और अपने आप को भवसागर से तारे और अपना परिवार का भी कल्याण करें, घर परिवार रिश्तेदार समाज सभी का कल्याण करे और अपने पूर्वज जो नरकलोक में फंसे हुए उनको भी निकाले नरकलोक से और उनका भी कल्याण करे। अगर हमारे नाम दीक्षा लेने से, हमको गुरु बनाने से अगर हमारा 100 पुस्त भी तर जाता है नरकलोक से, तो हमको क्या दिक्कत है? सभी को जीवन में गुरु करना चाहिए। गुरु मिल गया तो हरि मिल गया। गुरु शरणम हरि शरणम, गुरु ही परब्रह्म है। तो सभी व्यक्तियों को गुरु करना चाहिए। धन्यवाद दर्शकों। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबा दें और शेयर जरूर करें। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। आप पर गुरु की महिमा का कृपा बरसे, भगवान राम की कृपा बरसे, भगवान कृष्ण का कृपा बरसे, भगवान नारायण का कृपा आप लोगों पर बरसता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद।